इस वीडियो में जानेंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों का सर्वे, किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की आवश्यकता होती है। यहाँ पे कुल 90 विधानसभा सीटें हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सी पार्टी 46 सीटें जीत सकती है। सबसे पहले बात करते हैं पुलवामा की। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और आपको बता दें इस बार इन 4 सीटों में से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को यहाँ पर 3 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। एक सीट यहाँ पे पीडीपी के खाते में जा सकती है। यहाँ पर भाजपा का खाता खुलना मुश्किल है। पुलवामा में बीजेपी को तगड़ा नुकसान हो सकता है। जम्मू कश्मीर का अगला ज़िला है डोडा। यहाँ पे कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन 3 सीटों में से बीजेपी 1 सीट जीत सकती है, जबकि यहाँ पर 2 विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन को खाते में जा सकती है। यहाँ पर इस बार पीडीपी का खाता खुलना मुश्किल है। पीडीपी को तगड़ा नुकसान डोडा में होता नज़र आ रहा है। अगला ज़िला है जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़। यहाँ पे कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन 3 सीटों में से 1 सीट पर बीजेपी जीत सकती है, जबकि यहाँ पर 2 विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन को मिल सकती है। पीडीपी का यहाँ पर खाता नहीं खुल पा रहा है। पीडीपी को तगड़ा नुकसान हो सकता है। अगला ज़िला है उधमपुर। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन 4 सीटों में से 1 सीट बीजेपी जीत सकती है, जबकि यहाँ पर 2 विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन को मिल सकती हैं। 1 सीट पीडीपी के खाते में इस बार जाती नज़र आ रही है। अगला ज़िला है उधमपुर। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन 4 सीटों में से 1 सीट पर बीजेपी जीत सकती है, जबकि यहाँ पर 2 विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन को मिल सकती हैं। 1 सीट पीडीपी के खाते में इस बार जाती नज़र आ रही है। अगला ज़िला है पुंछ। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन 3 सीटों में से 1 सीट पर बीजेपी जीत सकती है, जबकि यहाँ पर 2 विधानसभा सीट को कांग्रेस गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। अगला ज़िला आता है कठुआ। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीटें हैं और आपको बता दें इस बार इन 6 सीटों में से भाजपा को 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि यहाँ पर 3 विधानसभा सीट कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को मिल सकती है। पीडीपी का यहाँ पर खाता खुलना मुश्किल है, जबकि 1 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। जम्मू कश्मीर का अगला ज़िला आता है रामबन। यहाँ पर कुल 2 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन दोनों सीटों पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन का कब्जा होता नज़र आ रहा है, यानी कांग्रेस गठबंधन दोनों सीटों पर जीत सकता है। यहाँ पर भाजपा और पीडीपी का खाता खुलना मुश्किल है। बीजेपी को तगड़ा नुकसान रामबन में हो सकता है। जम्मू कश्मीर का अगला ज़िला है बडगाम। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन 5 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि 2 सीटें कांग्रेस गठबंधन को मिल सकती हैं। पीडीपी के खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। इस बार बडगाम में भाजपा को तगड़ा नुकसान हो सकता है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस और पीडीपी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को नज़र आ रहा है। जम्मू कश्मीर का अगला ज़िला है गांदरबल। यहाँ पर कुल 2 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन दोनों सीटों में से दोनों सीटें यहाँ पे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को मिल सकती हैं। यहाँ पे इस बार भाजपा और पीडीपी का खाता खुलना मुश्किल है। दोनों पार्टियों को तगड़ा नुकसान हो सकता है। अगला ज़िला आता है कुपवाड़ा। यहाँ पे कुल 6 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन 6 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी जीत सकती है, जबकि 2 विधानसभा सीटें यहाँ पे कांग्रेस गठबंधन के खाते में जा सकती है और पीडीपी को भी यहाँ पर 2 सीटों पर जीत मिलने की
अगला जिला आता है कुपवाड़ा। यहाँ पे कुल 6 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन 6 सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी जीत सकती है, जबकि 2 विधानसभा सीट यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन के खाते में जा सकती है और पीडीपी को भी यहाँ पर 2 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। इस बार जबरदस्त मुकाबला कुपवाड़ा में होते हुए नजर आ रहा है। अगला जिला आता है बांडीपुरा। यहाँ पे कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और आपको बता दें इस बार इन 3 सीटों में से 2 सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन जीत सकता है, जबकि 1 सीट पीडीपी के खाते में जा सकती है और यहाँ पर बीजेपी को तगड़ा नुकसान हो सकता है। बीजेपी का खाता खुलना मुश्किल है। अगला जिला आता है बारामूला। यहाँ पे कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। इन 7 सीटों में से भाजपा को 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। 1 सीट यहाँ पर पीडीपी के खाते में जा सकती है, 1 सीट अन्य को मिल सकती है। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले जिले की। अगला जिला है रियासी। यहाँ पे कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन 3 सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी जीत सकती है, 1 यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जा सकती है। जम्मू कश्मीर का अगला जिला है श्रीनगर। यहाँ पे कुल 8 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन 8 सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी जीत सकती है, जबकि यहाँ पर 4 विधानसभा सीट कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को मिल सकती है। 2 सीट यहाँ पर पीडीपी के खाते में जा सकती है। अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है कुलगाम। यहाँ पे कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, तो इस बार इन 3 सीटों पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन का कब्जा होते नजर आ रहा है। यहाँ पे इस बार भाजपा और पीडीपी का खाता खोलना मुश्किल है। तगड़ा नुकसान दोनों पार्टियों को होता नजर आ रहा है। अगला जिला आता है सांबा। यहाँ पे कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन 3 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट पर जीत मिल सकती है, 2 सीट यहाँ पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को मिल सकती है। पीडीपी का यहाँ पे खाता खुलना मुश्किल है। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले ज़िले की। अगला ज़िला है जम्मू। यहाँ पर कुल 11 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन 11 सीटों में से 3 सीटों पर भाजपा जीती नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 5 विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन को मिल सकती है, 2 सीटों पर पीडीपी जीत सकती है, 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। इस बार जम्मू में कांग्रेस गठबंधन को फायदा मिल सकता है, जबकि भाजपा को 3, पीडीपी को 2 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। अगला जिला आता है राजौरी। यहाँ पे कुल 5 विधानसभा सीटें हैं और आपको बता दें इस बार इन 5 सीटों में से 1 सीट पर भाजपा जीती नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 3 विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन को मिल सकती है। पीडीपी के खाते में यहाँ पर 1 भी सीट जाती नजर नहीं आ रही है, जबकि यहाँ पे अन्य को 1 विधानसभा सीट मिल सकती है। इस बार राजौरी में पीडीपी का खाता खुलना मुश्किल है, तगड़ा नुकसान पीडीपी को हो सकता है। अगला जिला है अनंतनाग। यहाँ पे कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पे आपको बता दें इन 7 सीटों में से बीजेपी को 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि 3 विधानसभा सीट कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को मिल सकती है, जबकि 2 पीडीपी को मिल सकती है। इस बार अनंतनाग ज़िले में ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। यहाँ पे कांग्रेस को फ़ायदा मिल सकता है। अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है शोपियान। यहाँ पे कुल 2 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन दोनों सीटों पर कांग्रेस गठबंधन का कब्जा हो सकता है। यहाँ पर बीजेपी और पीडीपी का खाता खुलना मुश्किल है। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो जम्मू कश्मीर की सभी 90 विधानसभा सीटों का सर्वे आ चुका है और इस बार इन 90 सीटों में से भाजपा को 22 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि 50 विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन को मिल सकती है। पीडीपी के खाते में 14 सीटें जा सकती हैं, 4 सीट यहाँ पर अन्य को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की आवश्यकता होती है। इस बार 50
विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन को मिल सकती है, यानी इस बार कांग्रेस और नेशनल गठबंधन की सरकार जम्मू कश्मीर में बन सकती है। तो आपको क्या लगता है, किस पार्टी की सरकार बन सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।